प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SL जाट। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कीजिए और आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 5 विषय हिंदी पार्ट 2 मेहनत की कमाई। आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी पार्ट 2 मेहनत की कमाई का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। पार्ट 2 मेहनत की कमाई। एक अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा ला। लड़का लापरवाह और निर्लज्ज था। काम करने की उसकी आदत न थी। सीधा माँ के पास गया और रो धोकर मिन्नतें कर उसे कुछ पैसे देने को राजी कर लिया। माँ से बेटे का दुख देखा न गया। उसने उसे 1 रुपया बक्से से निकालकर दे दिया। रात को बाप ने पूछा, बेटा तूने क्या कमाया? लड़के ने झट से रुपया निकालकर दिखा दिया। अनुभवी पिता सब समझ गया। उसने कहा, जा इसे कुएं में फेंका। लड़के ने झटपट जाकर रुपया कुएं में डाल दिया। अगले दिन पिता ने फिर कहा, जा कुछ कमाकर ला, नहीं तो आज भोजन नहीं मिलेगा। इस बार लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। बहन ने तरस खाकर 1 रुपया अपने पास से उसे दे दिया। बाप ने रात्रि में लड़के से पूछा, आज तू क्या कमाकर लाया? लड़के ने जेब में से निकालकर 1 रुपया बाप के सामने रख दिया। बाप बोला, जा इसे कुएं में फेंका। लड़के ने वैसा ही किया। अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को कुछ दिनों के लिए बाहर भेज दिया। पिता ने बेटे से प्रातः उठने पर कहा, जा कुछ कमाकर ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। कोई उसकी सुध लेने वाला न था। विवश होकर संध्या के समय वह उठा और बाजार में मजदूरी खोजने लगा। एक सेठ ने कहा, मेरा यह संदूक
उठाकर घर पहुंचा दे। मैं तुझे 4 आने दूंगा। अमीर बाप के बेटे ने संदूक उठाकर सेठ के घर पहुंचाया। वह थक कर चूर हो गया। उसके पांव कांप रहे थे और गर्दन तथा पीठ में भयंकर दर्द हो रहा था। रात को बाप ने पूछा, बेटा आज तूने क्या कुछ कमाया? लड़के ने चवन्नी निकालकर दिखाई। बाप बोला, जा इसे भी कुएं में डाला। लड़के को क्रोध आ गया। वह बोला, यह मेरी मेहनत की कमाई है। मेरी गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे हैं। आप कहते हैं इसे कुएं में डाला। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। अगले दिन उसने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले कर दिया। पाठ 2, मेहनत की कमाई। पाठ का सार। एक अमीर बाप का बेटा आलसी और निर्लज था। एक दिन सेठ ने उसे कुछ कमाकर लाने को कहा, अन्यथा शाम का भोजन नहीं मिलने की बात कही। लड़का अपनी माँ के पास मिन्नतें कर 1 रुपये का सिक्का ले आया और अपने पिता को सौंप दिया। पिता सब कुछ समझ गया था। उसने बेटे को वह सिक्का कुएं में डालने को कहा। लड़के ने झट से उसे कुएं में फेंक दिया। अगले दिन सेठ ने लड़के से फिर कुछ कमाकर लाने की बात कही। अब की बार लड़के ने अपनी बहन से 1 रुपया लाकर पिता को दे दिया तथा सेठ के कहने पर उसे भी कुएं में डाल दिया। अगले दिन सेठ ने माँ बेटी को घर से बाहर बेच दिया और लड़के से कमाकर लाने की बात कही। बेटा दिन भर सुस्त बैठा परेशान होता रहा। अंत में शाम के समय वह कुछ काम ढूंढने के लिए बाजार में गया। वहां पर एक सेठ ने अपना सामान घर पहुंचाने के बदले उसे चवन्नी दी। लड़का थक गया था। उसका शरीर दर्द कर रहा था। रात में उसने वह चवन्नी अपने पिता को दे दी। पिता ने उसे फिर कुएं में डालने की बात कही। इस पर लड़के को गुस्सा आ गया। उसने कहा, यह मेरी मेहनत की कमाई है। अनुभवी पिता समझ गया था कि बेटे को मेहनत की कमाई का मतलब समझ आ गया था। अगले ही दिन उसने अपना सारा व्यापार लड़के को सौंप दिया। इस प्रकार से मेहनत की कमाई करनी चाहिए। अभ्यास कार्य। शब्द अर्थ। लापरवाह अर्थात असावधान या बेफिक्र। विवश अर्थात मजबूर। मिन्नत अर्थात विनती। झटपट अर्थात तुरंत फुरत। क्रोध अर्थात गुस्सा। मेहनत अर्थात परिश्रम।
उच्चारण के लिए व्यापार, गर्दन, क्रोध, दर्द, भयंकर, निर्लज्ज, मिन्नते, विवश। सोचें और बताएं। पहला, पिता ने बेटे को बुलाकर क्या कहा? पिता ने बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमाकर ला। दूसरा, बालक सरलता से 1 रुपया कुएं में क्यों फेंक देता था? बालक सरलता से 1 रुपया कुएं में फेंक देता था क्योंकि वह रुपया उसे आसानी से मिला हुआ था। बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी? बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में नहीं फेंकी क्योंकि वह चवन्नी उसने अपनी मेहनत से कमाई थी। लिखें। पहला, रिक्त स्थान भरें। क्रोध, दुखने, माँ, रोने, बेटी। इनमें से रिक्त स्थानों में भरने हैं। क, बेटा के पास जाकर लगा। तो इसमें हम क्या भरेंगे? बेटा माँ के पास जाकर रोने लगा। ख, पिता ने पत्नी और को कुछ दिनों के लिए बाहर भेज दिया। यहाँ हम क्या भरेंगे? पिता ने पत्नी और बेटी को कुछ दिनों के लिए बाहर भेज दिया। ग, लड़के को आ गया। यहाँ हम क्या भरेंगे? लड़के को क्रोध आ गया। प्रश्न 2, बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर विवश क्यों हुआ? इसका उत्तर लिखो। बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर विवश हुआ क्योंकि अंतिम दिन घर में न तो उसकी माँ थी और न ही बहन जो उसे पैसे दे सके। प्रश्न 3, बालक ने 4 आने किस प्रकार कमाए? इसका उत्तर लिखो। बालक ने एक सेठ का संदूक उठाकर उसके घर पहुंचाया। इसके बदले में उसे 4 आने मजदूरी मिली।
प्रश्न 4। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। बेटा उदास क्यों बैठा था? इसका उत्तर लिखो। बेटा आलसी और कामचोर था। जब पहले 2 दिन सेठ ने उसे कुछ कमाकर लाने को कहा तो उसने अपनी माँ और बहन से पैसे लाकर दे दिए, लेकिन उस दिन माँ और बहन घर पर नहीं थी और वह मेहनत करना नहीं जानता था। वह उस दिन पैसा कैसे कमाए, क्या काम करें, यही सोचकर वह दिन भर उदास बैठा था। प्रश्न 5। सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन बदल दिया, कैसे? समझाइए। इसका उत्तर लिखो। सेठ जानता था कि बालक आलसी और कामचोर हैं। उसे मेहनत का सबक सिखाना आवश्यक है, अतः उसने उसे अपनी मेहनत से पैसा कमाने को कहा। जब बालक बिना मेहनत के अपनी माँ और बहन से पैसे लेकर आया तो सेठ के कहने पर उसने आसानी से उन्हें फेंक दिया, लेकिन जब उसने अपनी मेहनत से एक चवन्नी कमाई तो वह उसे नहीं फेंक सका। उसे मेहनत की कमाई का पता लग चुका था। इस प्रकार सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन बदल दिया। प्रश्न 6। अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर क्यों भेजा होगा, बताओ। इसका उत्तर लिखो। अनुभवी पिता जानता था कि जब तक पत्नी और बेटी घर में है तब तक उसका पुत्र किसी न किसी बहाने से उनसे पैसे लेता रहेगा और उसको मेहनत करके पैसे कमाने का अनुभव नहीं मिल पाएगा। इसलिए उसने पत्नी और बेटी को बाहर भेजा होगा। प्रश्न 7। बेटे की गर्दन, कमर और पैर क्यों दुखने लगे थे? इसका उत्तर लिखो। बेटे ने पैसे कमाने के लिए मेहनत की थी। एक सेठ का संदूक उठाकर उसके घर पहुंचाया था, जिससे थकान होने के कारण उसकी गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे थे। Thanks for watching our YouTube channel Online Classes by SL Jad। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिए।